बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी और हेल्दी रेसिपी। जी तो शादियों पे बनने वाली मीठी मीठी चना चाट और मीठी सॉस के साथ फ्रूट चाट की रेसिपी आज हम तैयार करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जो शादियों पे रशियन सैलेड बनती है, आप इसको मीठा सलाद भी कह सकते हैं। तो इसके लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे आधा किलो मैंने सेब ले लिए हैं और अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 4 अदद केले, 1 पाव अंगूर यहाँ पे मैंने ले लिए हैं। अगर आपके पास ये फ्रूट नहीं है तो आप कॉकटेल लेके वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम सारे फ्रेश फ्रूट के साथ हम ज़बरदस्त सा रशियन सैलेड बना के तैयार करेंगे। रशियन सैलेड में जो सेब का इस्तेमाल होता है वो छील के इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से आपने इसका छिलका उतार लेना है। कोशिश करें उतार लें, इससे जबरदस्त टेस्ट होगा सलाद के अंदर। अगर आप चाहे तो इसको ना छिलके समेत भी आप इसको काट के शामिल कर सकते हैं। जी तो अब मैं आसान तरीके से आपको कटिंग बताऊंगी कि इसकी आप किस तरह से कटिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस तरह से ना एक साइड से आपने सेब को इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से ना बहुत आसान है। और बीच वाला पार्ट जो है ना उसको आप इस तरह से साइड से आपने इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से ये साइड आप निकाल दें। जी तो अब हम कटिंग करेंगे। इस तरह से ना सारी आपने एक जैसी कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। रशियन सैलेड के लिए एक बड़े साइज का हम बाउल लेंगे। इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे, हाफ कप, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। चीनी को आपने अच्छे से पीस लेना है। उसके बाद हम फ्रूट क्रीम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप। सबसे पहले हम ये मीठी सॉस रेडी करेंगे। मायोनीज हाफ कप। तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी अच्छे से सॉस हमने मीठी सॉस रेडी कर ली है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे कटे हुए सेब, अंगूर, केला, और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें चाहे तो आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट शामिल कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो शादियों पे बनता है मीठी सॉस के साथ वो इसी तरह से बनता है, तो इसमें वो शामिल करते हैं फ्रूट कॉकटेल। अगर आप चाहे तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर ये फ्रेश फ्रूट है तो ये सबसे बेस्ट है। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसे ना फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जितना आप ये ठंडा करके इसको सर्व करें, इतने इसका टेस्ट जो है ना दुगना हो जाएगा। ये तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ये देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह क्रीमी सा हमारा रशियन सैलेड रेडी हो चुका है। इसको रखते हैं फ्रिज के अंदर और हम अपनी खट्टी मीठी सी चना चाट रेडी कर लेते हैं। जी तो खट्टी मीठी शादियों पे चना चाट कैसे बनती है, तो उसके लिए सबसे पहले 1 पाव चने मैंने लिए हैं और इनको मैंने 3 से 4 घंटे भिगो के रखा है और नमक डाल के मैंने इन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया है। मैंने ये ब्लैक चने लिए हैं, आप चाहे तो सफेद चने भी ले सकते। उसके बाद यहाँ पर 1 कप मेरे पास टमाटर, 1 कप खीरा, 1 कप प्याज, चाट मसाला 2 खाने के चम्मच, हाफ कप टमाटो केचप, हाफ कप यहाँ पर मेरे पास इमली का गोदा। जी तो सबसे पहले हम खट्टी मीठी सॉस रेडी करेंगे। इस तरह से गुठलियाँ आपने साइड पे कर लेनी है। आप चाहे तो छानी में छान भी सकते हैं, लेकिन इस तरह भी इजीली काम हो जाएगा। अभी हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला, हाफ टी स्पून नमक, और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये होती है खट्टी मीठी सॉस। इसी से जो शादी पे चना चाट बनता है, ये सॉस पहले रेडी करते हैं। इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ये चना चाट बन के तैयार होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। जी तो मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे चने। वैसे शादियों पे जो चना चाट बनती है उसमें सफ़ेद चने शामिल किए जाते हैं। उसके बाद केचप, खीरा, टमाटर, प्याज, 4 कप मैंने चने लिए हैं उबले हुए, और 1-1 कप आपने इस हिसाब से बाकी सारी चीज़ें डालनी है। हमने सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सारी जो सॉस है हमारी अच्छे से चनों के साथ बाकी जो हमने इसमें खीरा, टमाटर, प्याज डाला है अच्छे से मिक्स हो जाए। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी खट्टी मीठी चना चाट रेडी हो चुकी है। जी तो अभी हम सर्व कर लेते हैं कि किस तरह से ज़बरदस्त सी हमारी फ्रूट चाट सॉस के साथ रेडी हुई है। माशाल्लाह आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त। कुछ मेरी बहनें मुझसे पूछ रही थी जो फ्रूट कॉकटेल होता है उसके अंदर जो पानी होता है क्या उसको इस्तेमाल करते हैं? जी तो बिल्कुल भी नहीं, आपने उसको इस्तेमाल करना, वो बस फ्रूट की हिफाजत के लिए उसमें पानी होता है। गार्निश करेंगे। जी तो एक साइड पे हम चना चाट, यकीन कीजिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और जायके के साथ ये ज़बरदस्त सी हमारी चना चाट और फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।